नमो बुद्धाय। आदरणीय दीपक अंबोरे सर जी ने हमें मरणानुस्मृति के ऊपर धम्मदेशना दी थी। उसे हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। मरणानुस्मृति भगवान बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में मरणानुस्मृति के बारे में बताया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो कोविड-19 आया है, जो बीमारी फैली है, इसके पहले हमारा जीवन कैसा था? एकदम बेफिक्र था, किसी की चिंता नहीं थी। हम बहुत आलसी थे। हमने कभी इतनी डेथ नहीं देखी ना, इतनी मृत्यु नहीं देखी। अगर हमने कभी किसी की मृत्यु देखी भी तो हमें डर लगता था, हमारे मन में डर पैदा होता था। आस पड़ोस में किसी की मृत्यु देखी तो हमें दुख नहीं होता था, परंतु डर ज़रूर लगता था। लेकिन हमारे ही अगर कोई रिलेटिव, रिश्तेदार या फिर हमारे घर में किसी की मृत्यु होती थी, उस वक्त हमें डर नहीं लगता था, लेकिन दुख ज़रूर होता था। तो यह ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आसक्ति अपना काम करती है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ हमारे आजू बाजू में कोई मृत्यु होती है, वहाँ आसक्ति नहीं होती, वहाँ सिर्फ हमारा डर होता है। परंतु कोई अगर हमारा करीबी, फिर जिसके साथ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, तो हमें वहाँ दुख होता है। लेकिन वहाँ यानी आस पड़ोस में अगर कोई मृत्यु होती है तो वहाँ हमें अपने जीवन की आसक्ति होती है, इसलिए वहाँ हमें डर लगता है। तो जब से कोविड-19 आया है तो इससे कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आए हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मृत्यु कभी भी किसे भी आ सकती है। जैसे भगवान बुद्ध की भी मृत्यु हुई है। सम्राट अशोक, सारिपुत्र, भंते महामुगलायन, भंते आनंद, ये इतने सारे जो ग्रेट बीइंग्स है, तो इनकी भी मृत्यु हुई है। जितने भी बड़े सम्राट हो चुके हैं, जैसे कि सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट है, उसके बाद चंगेज़ खान है, ये जितने भी सम्राट हैं, तो इनकी भी मृत्यु हुई है। तो जब से ये कोविड-19 आया है, तब से हम देख रहे हैं कि मृत्यु किसी को भी इजीली आ रही है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही डरावना हुआ है। यहाँ बहुत डर उत्पन्न हुआ है। यहाँ दुख तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि जब हम खुद डेड बेड या मृत्युशैया पे होते हैं, उस समय दुख की उत्पत्ति होना शुरू होता है। तो फिर जिस समय मरणानुस्मृति हम करते हैं, उस समय हमें यह कल्पना करनी है कि हर दिन, यानी कि ये जो 4-5 दिन हम मरणानुस्मृति करने वाले हैं, तो उस समय हमें ये कल्पना करनी है कि हम मृत्यु के समीप है, कि जिस वक्त हम थोड़ी देर में या 1-2 दिन बाद मरने वाले हैं, जिस समय हमें मृत्यु आने वाली है, जैसे जिस समय हम बीमार हैं, उस समय हमारी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह पड़ी रहती है, वैसे ही उस वक्त हम ऐसे ही सब्ज़ी के जैसे सोए रहते हैं। तो उस समय हम ये जो मरणानुस्मृति करते हैं, तो उससे उस समय का दुख, डर की उत्पत्ति होती है, ये कम करने की। उस समय मतलब जिस समय हम मरने वाले होते हैं, उस समय का जो डर
या फिर दुख की उत्पत्ति होती है वो कम करने की पावर जो है वो मरणानुस्मृति में है। मरते समय हमारे मन में जो डर और आसक्ति उत्पन्न होती है वो मरणानुस्मृति करने से कम होती है या निकल जाती है। अब वह हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी देर मरणानुस्मृति का उपयोग करते हैं। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं कि कोविड-19 से जो भी हो रहा है, जैसे हमें लग रहा है नॉर्मली मनुष्य 75-80 साल मतलब इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार मतलब भारतीय आयु मर्यादा के अनुसार 70, 80, 85 वर्ष तक लोग ज़िंदा रहेंगे, इसी कल्पना में हम जी रहे थे। परंतु अब हम देख रहे हैं कि अपने रिश्तेदार, अपने क्लोज, अपने घर वाले, इनकी जल्द से जल्द मृत्यु हो रही है। तब हम ऐसे वक्त जिस समय मृत्यु होती है उस समय हम कंटम्पलेट या चिंतन नहीं करते, हम खुद आसक्ति और दुख में जाते हैं। एक तो खुद में भय उत्पन्न करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दुख उत्पन्न करते हैं। भय इसलिए क्योंकि हमें हमारे जीवन के प्रति आसक्ति होती है, और दुख इसलिए कि अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो पास के जानकार मित्र, उनके प्रति आसक्ति। तो हम देख रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है और इस पर हमने रिफ्लेक्ट किया, उसके ऊपर सोचने लगे तो स्वाभाविक है कि हम जो ये अजागरूकता का जीवन जी रहे हैं उस पर थोड़ा अंकुश रहेगा, और जितना हम क्रूरता और निर्दयता से जी रहे हैं उस पर भी थोड़ा अंकुश रहेगा। क्योंकि जो दूर के अनजान लोग हैं उनके प्रति हमारे मन में प्रेम, अनुकंप या दया जल्दी से उत्पन्न नहीं होती। तो जब हमें समझता है कि हम 10 दिन जीने वाले हैं या 5 दिन जीने वाले हैं, तो उस समय देखो हम ये जो 5 दिन का समय है वो कैसे जीते हैं, तो एकदम यूज़फुल जीते हैं। मतलब जो कुछ भी ज़रूरी काम है वह पूरा करने में लग जाते हैं। जैसे अगर आप मेटलिस्टिक या भौतिकवादी है तो आपको आपके वेल्थ का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इस बात पर पहले फोकस करना है। आप अगर आपके फैमिली से अटैच हुए तो 2 दिन में आप आपकी फैमिली के लिए क्या कर सकते हो, बेनिफिशियल, वो आप करने लगते हो। परंतु आप अगर ये दोनों भी नहीं हो तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर या अध्यात्मक हो तो श्योर आपका आखिरी क्षण शांत और आनंदमय हो, यही सोचेंगे। और इम्पोर्टेंट यही है, महत्वपूर्ण यही है कि आपको आपका आखिरी क्षण कैसे बिताना है। तो मरणानुस्मृति से आपके जीवन में जो कोई भ्रम है वह क्लियर होना शुरू होता है। जैसे सबको मरना ही है, ये हम इजीली देख सकते हैं, और यह हमें अभी भी दिख रहा है कि कोई भी फेमस व्यक्ति, डॉक्टर, वैज्ञानिक, संत, क्रिमिनल या सामान्य मनुष्य, तो यह हम इजीली समझ में आता है कि सबको मरना ही है। अब यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि मरने वाला कितना होशियार है, अमीर है, कितना पावरफुल है, कितना शक्तिशाली है। जिस समय जीवन समाप्त होता है तो वह जीवन का अंत मृत्यु में ही होता है।
और यह सत्य है, और ये सत्य सबके लिए लागू है, चाहे वह मनुष्य है, अमनुष्य है, प्राणी है या देवा है। ये सत्य सबके लिए लागू है। हम देख सकते हैं कि अरबों लोग इस पृथ्वी पर है और इन सबको इस सत्य से ही जाना है। इसके सिवाय उनके जीवन का अंत किसी कारणवश हो सकता है, परंतु उनके जीवन का अंत जो है वह मृत्यु ही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक का जो जीवनमान है वह कंटिन्यूसली या लगातार कम हो रहा है, जो हम लोगों में कभी नहीं देखते कि हमारा जीवन कम हो रहा है। जैसे कि बर्थडे, हर एक जन बर्थडे मनाता है। बर्थडे के दिन हम बर्थडे मनाते हैं, केक कटिंग करते हैं, परंतु असल में उस दिन हमारा मृत्यु दिन होता है। मृत्यु दिन क्यों होता है? क्योंकि एक साल आपका कम हो गया है और एक साल आप मृत्यु के समीप चले गए हो। एक्चुअली ऐसा नहीं कहना चाहिए, परंतु अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन का एक साल कम हो गया है। तो उस समय हमें देखना चाहिए कि आपके हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर एक साल जो हम पास कर रहे हैं, तो इससे हमारा जीवन का जो सफ़र है हमें मृत्यु के समीप ले जा रहा है। आपके पास आवर ग्लास है तो आप देख सकते हो कि उस आवर ग्लास में जो रेत के छोटे छोटे कण कितने फास्ट गिरते हैं, कितने फास्ट रन होते हैं। सेम हमारे जीवन की रेत जो है वैसे ही हमारे हाथ से फिसलती रहती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी गाने का एग्ज़ाम्पल तो नहीं देना चाहिए, बट 1980 या 85 में एक कव्वाली आई थी, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। एक्चुअली ये गाने की एग्ज़ाम्पल नहीं देना चाहिए, बट ये कव्वाली है और ये जो कव्वाली है वो मरणानुस्मृति पर आधारित है। अगर आपको समय है तो आप सुनिए। ऐसे बहुत गीत है, लेकिन हम गीत या सॉन्ग नहीं लेंगे क्योंकि वह हमारे शील के विरुद्ध हो जाएगा। कव्वाली यह कविताओं के स्वरूप में है, ये गाने के स्वरूप में नहीं है। तो आप देखिए ये कव्वाली, सुनिए, सुनकर देखिए, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इससे आपका जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है, जिस पे आपका फोकस रहेगा। तो हमारा जो जीवन है यह हर समय मृत्यु के समीप जा रहा है। यह हमेशा याद रखना है कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, यह शब्द आज हमें हर सांस के साथ जोड़ना है। आज, कल, परसों, ऐसे आपको हर रोज़ कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारे जीवन में जो नैराश्य है, जो निराशा है, ये इजीली कम हो जाएगी। इसके बाद हमें देखना है कि हमने धम्म में कितना समय डाला है, ध्यान में कितना जीवन डाला है। बहुत ही कम अमाउंट हमने इसमें डाला है, अमाउंट यानी कि समय। अब हमें पता नहीं इस ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादातर सीनियर है, जैसे 35, 40, 60, 75, 80 ऐसे साधक है। तो अगर
हम अगर पीछे जाके चेक करते हैं तो हमें समझेगा कि हमने कितना समय इस मेंटल डेवलपमेंट में दिया है। इतना 100% याद रखना है कि मन की प्रगति के लिए सिर्फ धम्म और धम्म ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। भगवान बुद्ध के शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। इवन मेडिकल फील्ड में जो साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट, मनोविकार तज्ञ तो यूके में एक मैगज़ीन निकलता है मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट, साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसकी जो पहली लाइन है, पता नहीं क्यों, परंतु उनके संदर्भ में सीधे सीधे दिया है कि मनोवैज्ञानिक डिपार्टमेंट जो है वह भगवान बुद्ध के माइंडफुलनेस के फैक्टर से ही कनेक्टेड है। माइंडफुलनेस से ही मनोविकार तज्ञ डिपार्टमेंट, डॉक्टर जो है, यह सब डेवलप हुए हैं। तो आपको यह समझना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा कितनी भी पुरानी है। यह उन्होंने 2.5 साल पहले दी है, परंतु आज भी जो मेडिकल फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन आना वगैरह, तो हम तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं। तो ये सब जो है यह भगवान बुद्ध के शिक्षा से ही उत्पन्न हुआ है। और इसका प्रूफ सर जी ग्रुप पे डालने वाले हैं, क्योंकि आजकल भगवान बुद्ध की कोई भी शिक्षा है, लोग उस पर प्रूफ मांगते हैं, परंतु एक भी शब्द अगर किसी ने जोड़ा कि किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है, तो उस पर अनदेखे विश्वास करते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक नाम का जो भ्रम है वह भगवान बुद्ध की शिक्षा में भी लगा दिया है। इसलिए आजकल इजीली कहा जाता है कि नहीं, भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन सब यह भूल जाती है कि विज्ञान यह भगवान बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। इस विश्व का सर्वप्रथम साइंटिस्ट जो है वह भगवान बुद्ध को कहा जाता है। सर जी ने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि हमें यह उत्पन्न नहीं करना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा ग्रेट है, क्योंकि हमें धम्म बूस्ट नहीं करना है, उसकी बढ़ाई नहीं मारनी है, गर्व नहीं करना है, एडवर्टाइज़ नहीं करनी है। धम्म को एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीरा जो होता है ना, उसे खुद का महत्व बताने के लिए एडवर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं होती, वह उसके गुण धर्म से ही अपने आप फैलता जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो लाइफ है, तो आप चेक कीजिए कितना समय आपने प्रैक्टिस को दिया है, डेवलपमेंट के लिए दिया है, आसक्ति, गुस्सा, ईर्ष्या यह कम करने के लिए दिया है। मोस्टली जो प्रैक्टिशनर होते हैं, इनमें सर जी ने अपने ग्रुप के लोगों के बारे में बताया कि ग्रुप में से बहुत जन अच्छे प्रैक्टिस तक पहुँचे हैं, किंतु वह भी बहुत जल्दी दुर्गुण में बह जाते हैं। किसी को 12 साल, 13 साल, 14 साल हुए हैं, किसी को 10 साल, 8 साल, 7 साल हुए हैं प्रैक्टिस को अटैच होके या जुड़ के। वह भी इजीली फॉल होते हैं या गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंडफुलनेस डेवलप नहीं करते हैं। अभी भी ग्रुप में से केवल 1-2 जन ही है, या कोई वर्किंग में है, तो कोई कहता है मुझे उठना नहीं होता, कोई कहता है मुझे कॉल करके उठाओ, या फिर मुझे कोई कहता है कि मेरे पीछे टेंशन है, मेरे पीछे घर के काम है। ऐसे बहुत है, परंतु जो एक्सक्यूज़ देते हैं, जो कारण देते हैं, वह कभी सक्सेस नहीं होते।
हम अपने ग्रुप की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, परंतु धम्म जो है वो वर्तमान में और अभी के स्थिति में है, में जो कुछ हो रहा है उसके अनुरूप धम्म कहा जाता है, वही असली धम्म है। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले आर्य सत्य बताए हैं। यह भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ यह धम्म है, परंतु यह भूतकाल का धम्म है। धम्म यह केवल वर्तमान में और अभी की स्थिति में है, वही धम्म है। तो ये जो लेज़ीनेस है, तो हमें यह चेक करना है कि हमें कितना समय प्रैक्टिस में डालना है। हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंडिंग फॉर आवर प्रैक्टिस, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दुर्गुणों को ही अर्पित करते हैं, दुर्गुणों को गिफ्ट करते हैं। सो हमें हॉनेस्टली ये चेक करना है कि हमने कितना समय प्रैक्टिस में डाला है। तो इस वजह से अगर मरणानुस्मृति करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस लगातार बढ़ती जाएगी और अपने आप हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे। तो एक पॉइंट यह भी है कि अनसर्टेनिटी डेथ या अनिश्चित मृत्यु हमें पता चलने लगता है। यह अनिश्चितता हम मृत्यु के प्रति रखते हैं, परंतु मृत्यु यह निश्चित है और जीवन अनिश्चित है। मतलब हम सोचते हैं ना, हम कभी नहीं मरेंगे, 50 साल 60 साल, यह अनसर्टेनिटी हम लाइफ के प्रति रखने लगते हैं। इससे क्या होता है, अजागरूकता हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। तो जीवन यह अनिश्चित है और मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु का कारण है वह अलग अलग हो सकता है। एक्सटर्नल कॉज बहुत है, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, दंगे फसाद, ऐसे बहुत है। प्लेन क्रैश, नाव डूबना, ऐसे मृत्यु के कारण बहुत है। इंटरनल कॉजेस जैसे सिकनेस, बॉडी का फंक्शन इजीली स्टॉप होना, जैसे ब्रेन स्टॉप होना, हार्ट स्टॉप होना, ऐसे बहुत सारे एरिया है, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस है। तो यह हमें समझना चाहिए कि इतने इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। हमें यह समझना है कि ये जो ह्यूमन बॉडी, जो शरीर है, यह हर समय मर रहा है, हर क्षण मृत्यु के समीप जा रहा है। हमारे शरीर में ये जो 10 करोड़ जो पेशियाँ होती है, वह हर क्षण में उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तो यह भी आप देखिए, हमारा शरीर हर क्षण मर रहा है। इस वजह से बॉडी के सेल्स, शरीर की कोशिकाएं जो रीजनरेट होती है, मतलब उम्र बढ़ना जो होता है, जैसे देखिए आप जो 1 महीने पहले थे और अब जो है उसमें थोड़ा सा लाइट चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि सेल्स जो हर क्षण रीजनरेट होते रहते हैं। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि बॉडी जो है वह भी हर क्षण मर रही है। इसमें से आप मन में डर मत पैदा कीजिए। डर और उदास मत होइए, क्योंकि यह सुनने के बाद हम आज ही नहीं मरने वाले हैं, परंतु यह सब सुन के आपको जीवन में वह हर क्षण कैसे जीना है, इसके प्रति जो जागरूकता है वह बढ़ जाएगी। अगर हम अजागरूक है तो हर एक क्षण में ज़िंदा नहीं होते, तो
जागरूकता ये क्षण को ज़िंदा करती है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं परंतु हमारा ध्यान कहीं और है और निवाला जो है वह लगातार जा रहा है, तो ये जो निवाला जो पेट में जा रहा है इसकी जो टेस्ट है वह हमें समझ नहीं रही है। इसका जो चबाना है वह हम समझ नहीं रहे हैं, मतलब फील नहीं कर रहे। ये जो समझ है, इसकी जो जानकारी है हमें नहीं मिल रही है, तो उस समय हमारा क्षण है वो डेड होता है, मृत होता है। जिस समय हर एक क्षण जानकारी होती है, माइंडफुलनेस होता है, समझना होता है, अनुभव होता है, उस समय वह क्षण जिंदा होता है। इसलिए क्षण को जिंदा करके जीवन को जीना है, जीवन को जिया जाता है, ना कि हर एक क्षण को अजागरूक रह के हर एक क्षण को डेड नहीं करना है, मृत नहीं करना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें यह भी याद रखना है कि जिस समय मृत्यु आ रहा होता है उस समय हमारे जो नज़दीकी है, हमारे जो प्रियजन है, रिलेटिव है, ये कुछ भी मदद नहीं कर सकते। ये बात 100% याद रखनी है कि उस वक्त कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी की मदद होएगी तो सिर्फ हमारे मरने के बाद हमारे बारे में किए जाने वाले बातचीत में, अच्छे बुरे बातचीत में, उसके बाद मदद मिलेगी हमारे शरीर ग्रेवयार्ड यानी कि जहाँ शमशान जलाया जाता है वहाँ लेके जाने के लिए। उसके बाद मदद होगी आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपने कमा के रखा है उसे डिवाइड करने के लिए आपके बच्चों में या किसी और काम में, या फिर वेस्ट हो जाएगा। तो जिसके पीछे जीवन भर हम भाग रहे हैं, जिस समय एक पल में मृत्यु आएगी तो आपने उसका उपभोग भी नहीं लिया रहेगा जिसका जो आपने जमा करके रखा है। इसलिए आज में जीना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर एक राजा की स्टोरी है, परंतु वह काफ़ी बड़ी होने के कारण और समय न होने के कारण सर जी ने नहीं बता पा रहे हैं। बहुत से जन को काम पे जाना होता है, इसलिए सर जी ने वह स्टोरी नहीं बताई। तो इसमें यह समझना है हमारी जो पोजीशंस है, हमारी जो एन्जॉयमेंट है, यहाँ कुछ भी काम की नहीं है। एवं आप इस विश्व के सम्राट भी है, परंतु जिस समय आपको मृत्यु आएगी तो यह सब कुछ भी काम में नहीं आएगा। कहीं ऐसा है क्या कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या प्राइवेट सेक्टर में किसी बड़े पोजीशन पे हो, इनमें से तो ईगो ही जनरेट होता है ना। जिस वक्त हमें पोजीशन मिलती है उस वक्त हमारा ईगो जनरेट होता है और इस ईगो से हम खुद को ग्रेट समझने लगते हैं, बहुत बड़े समझने लगते हैं। लेकिन जब मृत्यु आता है ना, उस समय यह कुछ काम का नहीं होता। उस समय ऐसा आप नहीं बोल सकते ना कि अरे नहीं मैं तो ऐसा हूँ, तो इससे मृत्यु आगे चले जाएगी क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कितने भी सुखी हो, इतना भी कुछ आपके पास है, तो वह कुछ काम का नहीं है। परंतु इस समय क्या काम में आता है? तो वो है हमारी प्रैक्टिस। अगर उस वक्त आपने आनापानासति की, जाना में एंटर किया, निमित्त में एंटर किया, या फिर आपने आपके नॉर्मल प्रैक्टिस में भी एंटर करते हो, तो श्योर आपका अगला जन्म सिक्योर होता है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है बाहर के देशों में जो मृत होता है, जो मृत्यु होती है ना, जो मृत होता है उसे सेलिब्रेट करते हैं। अपने रिलेटिव अपने रिलेटिव जो होते हैं ना, वह सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मृत व्यक्ति है उससे हमारे जीवन में कितना अच्छा काम किया है, हमारे लिए क्या मदद की है, तो ये स्टोरेज रहता है, हमारे पास ये स्टोरेज रहता है, हमें पता होता है। इसलिए उस व्यक्ति जो आखिरी सफ़र में होता है उसे हम खुशी से उसे विदा करना चाहिए। परंतु लोग क्या करते हैं ना, मौन करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। आप देखिए जो बाहर का देश है, जो बाहर के देश के लोग हैं, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, यहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। वह उस व्यक्ति ने क्या अच्छा किया है यह बताते हैं। हमारे देश में कुछ अलग है। मृत्यु होने के बाद व्यक्ति कितना बुरा है इसके बारे में ज़्यादा बोला जाता है, कितना अच्छा किया है ये नहीं बताते हैं। बाहर के देश में जब किसी की मृत्यु होती है, वहाँ भिक्षुओं को बुलाया जाता है, वहाँ गाथाएँ बोली जाती है, वहाँ महामंगल सूत्र का पठन किया जाता है। उसके बाद भिक्षु जो है वह मृत्यु के बारे में बताते हैं, धम्म के बारे में बताते हैं। तो इससे क्या होता है, उस व्यक्ति ने इतना अच्छा करके भी मृत्यु ने इसे नहीं छोड़ा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, और भगवान बुद्ध ने तो कितने अगणित जीवों के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु उनको भी मृत्यु का स्वीकार करना ही पड़ा। हर एक जन को इस मृत्यु से गुजरना है। इसलिए आप कोई भी हो, कुछ भी हो, आपका जो एम है उसे रिड्यूस करना है, कम करना है, अपने प्रैक्टिस को बढ़ाना है। और मरणानुस्मृति का ध्यान अगर आप करते हो तो इससे बेनिफिट श्योर है। परंतु जैसे सर जी ने बताया, अगर आपको डर लगता है तो आप मरणानुस्मृति मत कीजिए, आप आनापानसति कीजिए और ध्यान कीजिए। तो यही था सर जी का प्रवचन, जिसे हमने हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया है। अगर अनुवाद में हमसे कोई भूल हुई है तो कृपया क्षमा कीजिए।